नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, सहृदय। सहृदय की चर्चा जो है साधारणीकरण के संदर्भ में की गई है। भट्टनायक का एक ग्रंथ था हृदय दर्पण, जो कि अनुपलब्ध है। भट्टनायक ने साधारणीकरण के प्रवर्तक हैं और साधारणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वो सहृदय की भी बात करते हैं, लेकिन भट्टनायक के यहाँ साधारणीकरण के अंतर्गत सहृदय शब्द न रख करके दर्शक या प्रेक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कोई भी मुख्य पात्र है, ये मुख्य पात्र है, इस मुख्य पात्र का कलाकार जो होता है, अभिनेता, ये क्या करता है? अभिनय करता है। इसका अभिनय करता है। कहाँ करता है? रंगमंच पे करता है। और उस अभिनय का आनंद कौन लेता है? दर्शक लेता है। तो साथियों, ये जो दर्शक है, इसी को आप सहृदय भी कह सकते हैं, इसी को आप प्रेक्षक भी कह सकते हैं, इसी को आप भावक भी कह सकते हैं, इसी को आप रसिक भी कह सकते हैं, इसी को आप पाठक भी कह सकते हैं। तो ये इसके पर्याय हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। सहृदय, प्रेक्षक, भावक, भोक्ता। भट्टनायक चूंकि भोक्तिवाद दिए हैं, तो भोक्ता भी माने जो रस का भोग करे वही भोक्ता है। तो इस तरह से ये इसके पर्यायवाची हैं। अब साथियों, जैसे साधारणीकरण की प्रक्रिया में भट्टनायक कहते हैं विभावाद का साधारणीकरण होता है, लेकिन सहृदय शब्द पे अधिक बल कौन दे रहे हैं? सहृदय शब्द पे अधिक बल देने वाले जो विद्वान हैं, उनका नाम है अभिनय गुप्त। अभिनय गुप्त, इनका ग्रंथ आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने ध्वनालोक पे एक टीका लिखा था, लोचन। तो ध्वनालोक लोचन में ये आनंदवर्धन को, जो आनंदवर्धन है, जो ध्वनालोक लिखे थे, आनंदवर्धन को ये सहृदय चक्रवर्ती कहते हैं। सहृदय चक्रवर्ती, सहृदय चक्रवर्ती माने सहृदय चक्रवर्ती अभिनय गुप्त अपने ग्रंथ लोचन में, ध्वनालोक लोचन में, आनंदवर्धन को सहृदय चक्रवर्ती कहते हैं साथियों। और ये आप लोग समझ लीजिए, सहृदय शब्द का अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि सहृदय शब्द का प्रथम बार प्रयोग ये आनंदवर्धन ही करते हैं। प्रथम प्रयोग ये कौन कर रहे हैं? ये आनंदवर्धन कर रहे हैं। सहृदय का अर्थ होता है साथियों, सहृदय, हृदय के साथ, माने जो हृदय के साथ है उसी को सहृदयी कहा जाता है, जिसके अंदर भावना हो, मर्म हो, वेदना हो। तो हृदय के साथ, अगर साथियों सहृदय जैसे शब्द है, अगर सहृदय में, अगर मान लीजिए परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए साथियों। सहृदय माने हृदय के साथ, हृदय के साथ है जो बहुब्रीही, बहुब्रीही समास है साथियों, इसको भी आप लोग जानते रहिए। और सहृदय शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे, उनका नाम है आनंदवर्धन। लेकिन सहृदय को सबसे अधिक महत्व देने वाले, अगर ये पूछ जाए सब सहृदय शब्द को सबसे अधिक महत्व देने वाले, तो सबसे अधिक महत्व यही दिए हैं, सबसे अधिक महत्व अभिनय गुप्त दिए हैं सहृदय को। सहृदय को सबसे अधिक महत्व अभिनय गुप्त ने दिया है। और सहृदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया है, जबकि अभिनय गुप्त अपने लोचन ग्रंथ में, क्योंकि अभिनय गुप्त ध्वनालोक का ही टीका लिख रहे थे, और ध्वनालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है, और सहृदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर रहे हैं
आनंदवर्धन, इसलिए इन्हें सहृदय चक्रवर्ती शब्द, ये परीक्षा में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहृदय चक्रवर्ती किसे कहा गया है? तो ये जान लीजिए आनंदवर्धन को कहा गया है। किसने कहा है? तो जान लीजिए अभिनय गुप्त ने कहा है। इसको आप लोग जानते रहिए। और साथियों ये जो आनंदवर्धन है सहृदय शब्द का प्रयोग किए हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से भी उनका सचेतस, सचेतस माने सहृदय के स्थान पे बीच बीच में ये एक शब्द लाते हैं, उसका नाम है सचेतस, माने जो चेतस माने चेतना के साथ है जो, इसे भी आप लोग जानते रहिए। और इसके अलावा साथियों एक विद्वान मम्मट थे। मम्मट सहृदय शब्द को प्रतिभा जुस शब्द से संबोधित करते हैं। कौन से शब्द को? सहृदय को। माने मम्मट सहृदय के स्थान पे, सहृदय के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? प्रतिभा जुस। तो साथी ये 4-6 प्रश्न सहृदय टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि भट्टनायक ने सबसे पहले प्रेक्षक शब्द का प्रयोग किया है, इसे आप लोग जानते रहिए। माने सहृदय शब्द के लिए प्रेक्षक या दर्शक शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? ये 2 शब्द का प्रयोग भट्टनायक करते हैं, भट्टनायक। और साथियों सहृदय या सामाजिक शब्द का एक शब्द इसके लिए आता भी है सामाजिक, ये भी पर्यायवाची है। तो ये 2 शब्द का प्रयोग अभिनय गुप्त करते हैं। एक प्रमाता शब्द भी आता है साथियों सहृदय के लिए। प्रमाता शब्द के प्रयोग करने वाले विद्वान थे विश्वनाथ। इसे आप लोग जानते रहिए। सहृदय और दर्शक का प्रयोग, प्रेक्षक का प्रयोग भट्टनायक करते हैं, प्रमाता का विश्वनाथ करते हैं। तो इस तरह से साथियों छोटा सा वीडियो, इसमें 5-6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी हमने बताया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।